मसीह यीशु के कदूस जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरे अजीजों, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने एक दफा फिर हमें ये सुहानी सुबह इनायत की कि हम एक दफा फिर नींद से बेदार होकर उस जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी करें जो शुक्रगुजारियों के लायक है। हम उसका शुक्र करते हैं कि उसने कल की पूरी रात हमें संभाले रखा और ये फजल दिया कि हम जिंदों की जमीन पर जिंदा रहें और उसका जलाल अपनी जिंदगियों में देखें। हालेलुया। तो बेशक हमें हर वक्त खुदावंद की शुक्रगुजारी करते रहना चाहिए। अपने दिन का आगाज खुदावंद की शुक्रगुजारी से करेंगे और जिस्मानी खुराक के साथ हम रूहानी गजा को भी अपनी जिंदगियों में लेंगे। मेरा नाम अबीहा इमरान है और मैं क्रॉस जनरेशन मिनिस्ट्रीज में बतौर एल्डर की खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, गुज़श्ता 2 हफ्तों से हम ईमान पर बात कर रहे हैं, तो आज भी हम ईमान ही पर गौर करेंगे। और आज जो खास अनवान है वो ये है कि हम अपने ईमान को किस तरह मजबूत कर सकते हैं। मेरे अजीजों, ईमान को मजबूत करने का सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ा राज हमारे पास दुआ है। खुदा ने हम सबको दुआ करने की बरकत दी है। दुआ एक ऐसा हथियार है जिसके वसीला से आप ईमान में मजबूती पा सकते हैं। आप अपनी मुश्किलात को शिकस्त दे सकते हैं, आप बीमारियों पर गालिब पा सकते हैं और आप हर तरह की फिक्रों से आजाद हो सकते हैं। दुआ आपके लिए एक बहुत बेशकीमत हथियार है जिसके वसीला से आप बड़े बड़े मौजज़ात को अपनी जिंदगी में ले सकते हैं। दुआ ही के वसीला से आप अपनी मिन्नतें, दरखास्तें, अर्ज़े खुदावन के हजूर में लेकर जाते हैं और फिर खुदावन आपकी जिंदगियों में अद्भुत और जलाली काम कर कर आपको मौजज़ात की सूरत में जवाब देता है। तो मेरे अजीजों, सबसे बढ़कर अगर आप ईमान में मजबूती लेना चाहते हैं तो दुआ करें, खुदा से मांगे, खुदा से इकरार करके कहें कि खुदावन मैं तेरी मदद का तलबगार हूँ, तो मुझे ईमान की मजबूती दे। खुदा के साथ अपने राबता को कायम करें, खुदा के साथ जुड़े रहने की कोशिश करें और खुदा के साथ भी आप तभी जुड़े रह सकते हैं जब आप बिला नागा दुआ करेंगे, तो आप खुदा के साथ जुड़े रहेंगे और ईमान में मजबूती हासिल करेंगे। मेरे अजीजों, खुदावन के कलाम में से आज हम गौर करेंगे पौलुस रसूल का खत फिलिपियों की कलीसिया के नाम, उसके 4 बाब की 6 और 7वीं आयत पर। खुदावन के कलाम में कुछ यूं मरकूम है कि किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरखास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम हमें हुक्म देकर कह रहा है कि किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरखास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद के हुजूर में पेश की जाए। हमारा ईमान क्यों कमजोर होता है? जब हम मुश्किलात में गिरते हैं, जब हम फिक्रों के, परेशानियों के शिकार हो जाते हैं, तो हम ईमान में कमजोर होते हैं। लेकिन ईमान में मजबूती पाने के लिए खुदा का कलाम हमें क्या हुक्म दे रहा है कि किसी बात की फिक्र ना करो। इससे हटकर अगर आप फिक्रमंद हैं तो उन फिक्रों को लेकर खुदावंद के हुजूर जाएं, जैसा कि खुदा के कलाम में लिखा है, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरखास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से खुदा के हुजूर में पेश की जाएं। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम कहते हैं कि फिक्र ना करो, बल्कि दुआ और मिन्नत के साथ मेरे हुजूर में झुक जाओ, तो मैं तुम्हारी जिंदगियों में काम करूंगा शुक्रगुजारी के साथ। खुदा का कलाम कहता है कि तुम खुशी में हो या गमी में, सिर्फ उस जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी करो, क्योंकि वो शुक्रगुजारियों के लायक है। आप परेशान हैं तो उसकी शुक्रगुजारी करें, आप खुश हैं तो उसकी शुक्रगुजारी करें, आप फिक्रमंद हैं तो अपनी फिक्रों को दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ उसके हुजूर में लेकर जाएं, तो खुदावंद आपकी जिंदगियों में जलाल जाहिर करेगा। और आप अगर ईमान में मजबूत हैं तो आप खुदा के इस कलाम को अपनी जिंदगी में ले सकते हैं। मेरे अजीजों, ईमान में मजबूती हासिल करने के लिए दुआ और मिन्नत के साथ खुदावंद के हुजूर में झुक जाने की जरूरत है, तब खुदावंद आपकी जिंदगियों में जलाल जाहिर करेगा। हमारा ईमान इसी सूरत कमजोर पड़ता है कि जब हम फिक्रों के शिकार हो जाते हैं। लेकिन अगर हम खुदा के कलाम की इस आयत को अपनी जिंदगियों में ले लेंगे तो फिर हम फिक्र के शिकार नहीं हो सकते और हमारा ईमान मजबूत होता चला जाएगा, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि किसी बात की फिक्र ना करो। ये एक हुक्म दिया गया है कि किसी बात की फिक्र ना करो, तो हमें किसी बात की फिक्र नहीं करनी। जब हम किसी बात की फिक्र नहीं करेंगे, हमारा मुकम्मल ईमान, यकीन, भरोसा खुदावंद जिंदा कादिर मुतलक खुदा पर होगा, तो हम मुश्किलात से बचाए जाएंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमने पिछले डिवोशन में दानियल का जिक्र किया, जिसको शेरों की मान में डाला गया। तो दानियल को खुदा ने शेरों की मान से क्यों बचा लिया?
क्योंकि उसका रिश्ता खुदा के साथ था। खुदा के कलाम में लिखा कि वो दिन में 3 बार दुआ करता था। मेरे अजीजों, दुआ करने से आपका कनेक्शन खुदा के साथ बनेगा, और जब आपका कनेक्शन खुदा के साथ बनेगा आप खुदा को जानेंगे, और जब आप किसी इंसान को भी जान जाते हैं तो आप उस पर ट्रस्ट करते हैं। इसी तरह जब आप खुदा को, उसके बेटे को, उसके पाक रूह को जान जाएंगे तो आप उस पर भरोसा करना सीख जाएंगे। आपका ईमान उसके कलाम पर और उसके मुंह की बातों पर ही होगा, तो आप फिक्रमंद नहीं होंगे और आप ईमान में मजबूती हासिल करेंगे। दानियल को हम अपनी जिंदगियों में रखेंगे। मिसाल के तौर पर दानियल अगर दिन में 3 बार दुआ करता था तो उसका ईमान था कि अगर मुझे शेरों की ईमान में भी डाल दिया जाएगा तो मुझे कुछ जर ना पहुंचेगा, क्योंकि वो खुदा के साथ जुड़ा हुआ था, दुआ में मजबूत था, इसलिए उसका ईमान भी मजबूत था। इसी तरह हमें भी अपनी जिंदगियों में दुआ में मजबूती हासिल करनी चाहिए ताकि हमारा ईमान मजबूत हो, हम खुदा के साथ एक कनेक्शन में आए, और फिर हमारा ईमान हो कि चाहे कितनी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, हम उस मुश्किल में निकल जाएंगे उस मुश्किल से, क्योंकि जिंदा खुदावंद हमारे साथ है और उसका वादा है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे अजीजों, पौलुस और सिलास को हम खुदा के कलाम में देखते हैं। पौलुस और सिलास को जब बेड़ियों में डाला गया तो वो जिस्मानी लिहाज से कुछ नहीं कर सकते थे, वो बेबस थे, वो खुद को आजाद नहीं करवा सकते थे। तो उन्होंने रूह में दुआ करना शुरू की, और उनका ईमान था कि वो दुआ के वसीला से बच जाएंगे, इसीलिए उन्होंने दुआ करना शुरू की। और खुदा के कलाम में लिखा है कि जब उन्होंने दुआ करना शुरू की तो बड़ा बौछार आया, आंधी आई और बेड़ियां खुल गई। मेरे अजीजों, ईमान के वसीला से उनकी बेड़ियां खुल गई और उन्होंने अपनी गुलामी से निजात हासिल की। हालेलुया। इसी तरह जब हम हन्ना को देखते हैं, हन्ना रो रो कर खुदावन के हुजूर में गिरयाजारी कर रही थी, दुआ कर रही थी। इसलिए दुआ कर रही थी कि उसका ईमान था कि अगर वो दुआ करेगी तो ईमान में मजबूती हासिल करेगी और खुदावन उसकी सुनेगा। उसका कनेक्शन खुदा के साथ था, वो खुदा के साथ जुड़ी हुई थी और ईमान में मजबूत थी दुआओं के वसीला से। तो खुदावन ने उसकी जिंदगी में जलाल जाहिर किया और उसको औलाद जैसी बरकत दी। मेरे अजीजों, इसी तरह हमें भी अपनी जिंदगियों में इन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स को लेकर, इन हीरोज को लेकर सीखना चाहिए कि हमारा ईमान कैसा होना चाहिए। हमारा ईमान दानियल की तरह होना चाहिए, और दानियल ने उस ईमान में मजबूती किस तरह हासिल की, दिन में 3 वक्त दुआ करके। हन्ना का ईमान खुदा पर था और वो ईमान की मजबूती उसने किस तरह हासिल की, दुआ करके, गिरयाजारी करके, खुदा के हुजूर में गिड़गिड़ा कर ईमान की मजबूती उसने हासिल की। पौलुस और सिलास ने अपने आप को आजाद करवाया किस तरह से, दुआ करके। दुआ में उन्होंने ईमान की मजबूती हासिल की और दुआ के वसीला से उन्होंने निजात को हासिल किया। हालेलुया। मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगी जिसमें हम गौर करेंगे कि हम किस तरह अपने ईमान को मजबूत कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, खुदा के कलाम का मुतालिया करें। पौलुस रसूल का खत रोमियो की कलीसिया के नाम 10वें बाब की 17वीं आयत में लिखा है, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। अगर आप मसीह के कलाम को पढ़ते रहेंगे, उसको सुनते रहेंगे, आपका कनेक्शन खुदा के साथ बना रहेगा। आप मसीह को जानेंगे, आप मसीह को पहचानेंगे और आपका ईमान उस पर पुख्ता होगा। तो मेरे अजीजों, खुदा के कलाम का मुतालिया करना शुरू करें तो खुदावंद आपको ईमान की मजबूती देगा। हालेलुया। दूसरा पॉइंट है, दुआ को अपनी ताकत बनाए। ईमान में मजबूती हासिल करने के लिए दुआ को अपनी ताकत बनाए। मरकस की अंजील 11वें बाब की 24वीं आयत में लिखा है, जो कुछ तुम दुआ में मांगो, ईमान रखो कि तुम पा चुके तो वो तुम्हें मिल जाएगा। मेरे अजीजों, हन्ना ने दुआ को अपनी ताकत बनाया, दानियल ने दुआ को अपनी ताकत बनाया, पौलुस और सिलास ने दुआ को अपनी ताकत बनाया और उनको खुदा ने आजाद किया, उनके मांगने के मुआफिक उनको दिया। इसी तरह जब हम भी दुआ मांगे तो ये ईमान रखें कि खुदावंद हमारी सुन चुका है, हम पा चुके हैं, तो वो तमाम चीजें जो आपने दुआ में मांगी हैं, वो तमाम दरखास्तें जो आपने दुआ और शुक्रगुजारी के साथ उसके हुजूर में चढ़ाई हैं, वो मकबूल हुई हैं। हालेलुया। इसी तरह खुदावन के कलाम में लिखा है कि ईमान में मजबूती के लिए मुश्किल वक्त में खुदा पर भरोसा करें। ज़बूर 46 उसकी 10वीं आयत में लिखा है, खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं ही खुदा हूँ,
मैं कौमों के दरमियान सर बुलंद होगा और सारी जमीन पर सर बुलंद होगा। मेरे अजीजों, फिर वही बात आ जाती है कि आप ईमान में मजबूती इस तरह हासिल कर सकते हैं, कलाम को पढ़कर, कलाम को सुनकर। जब आप कलाम को पढ़ेंगे तो कलाम की बातें आपके अंदर होंगी और आप ईमान रखेंगे कि जिंदा खुदावन हर तरह की मुश्किलात से बड़ा है, हर तरह की फिक्रों से बड़ा है और वो अल्फा ओमेगा अव्वल और आखिर है। तब आपको अपनी फिक्रें उसके सामने छोटी लगने लगेंगी, क्योंकि आपका ईमान जिंदा खुदा पर पुख्ता और कायम होगा। और लास्ट और आखिरी पॉइंट पर गौर करेंगे कि अमल करो। यकूब 10:27 में लिखा है, सिर्फ सुनने वाले ना बनो बल्कि कलाम पर अमल करने वाले बनो। अपने ईमान की मजबूती के लिए कलाम को सुने, कलाम पर अमल करें, दुआ में अपना रिश्ता खुदा के साथ कायम करें, तो खुदावंद आपकी जिंदगियों में अजीब और जलाली काम करेगा। मेरे अजीजों, खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से ईमान में मजबूती दे और खुदावंद आपकी जिंदगियों में बड़े बड़े जलाली काम करे। आए हम दिन के आगाज में अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए अपने लिए ईमान की मजबूती मांगेंगे। हालेलुया। कदूस मेहरबान जिंदा जलाली खुदावंद, देख तेरे लोग तेरे कलाम को सुन चुके हैं मेरे खुदा, तो इन जिंदगियों को ब्लेस कर मेरे खुदावंद, इनको सर के बालों से लेके पांवों के तलवों तक अपने पाक बरे के लहू में छुपा मेरे खुदावंद। दानियल की हमारी दुआओं में मजबूत कर, ताकि ईमान में पुख्तगी हासिल करे मेरे खुदावंद। हमारी प्रेयर रूटीन्स को बेस्ट कर मेरे खुदावंद, तेरे साथ बिला नागा दुआ करे मेरे खुदावंद, ताकि तेरे पाक जलाल को अपनी जिंदगी में उतरता हुआ देखे। अपनी फिक्रों को दुआ और मिन्नत के साथ मेरे खुदावंद शुक्रगुजारी के तौर पर तेरे हुजूर में लाए मेरे खुदावंद, ताकि हमारी जिंदगियों में तेरे बेटे यीशु का नाम इज्जत और जलाल पाए। खुदावंद तमाम सुनने वाले कानों को ईमान की मजबूती दे मेरे खुदावंद, ये तो जिंदा खुदा को जाने पहचाने और तेरे वापस मानी कदूस और जलाली नाम पर ईमान रखते हुए हर तरह की मुश्किलात से निकलते और बचते चले जाए मेरे खुदावंद। तमाम दिन तू वापस मानी इन जिंदगियों का जिम्मा ले, परेशानियों से हादसात, खतरात, मुश्किलात और लाती कुफ्तों के असर से बचा मेरे खुदावंद। ब्लेस कर मेरे खुदावंद, नाम बराम छू, बरकत पर बरकत, फजल पर फजल जारी कर मेरे खुदावंद। काम में, कारोबार में बड़ी बरकत को जारी कर मेरे खुदा। छू मेरे परवरदिगार, बरकत पर बरकत, फजल पर फजल जारी कर मेरे खुदावंद। मसीह यीशु के नाम से सब कुछ मांगते और पूरे ईमान से पा लेते हैं, आमीन। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।